हाय गाइस, जानते हैं हम लोग आज ट्रिगोमेट्री के बारे में। ट्रिगोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोमेट्री शब्द आया कहाँ से। तो ट्रिगोमेट्री शब्द जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ट्रिगोमेट्री को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ट्रिगोमेट्री गणित की एक ऐसी भाषा है जिसमें हम लोग किसी भी तीन भुजाओं वाली आकृति के लंबाई यानी और उसके आधार यानी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, समझते हैं ट्रिगोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री, इसको हम लोग तोड़ते हैं छोटे छोटे भाग में, तब देखते हैं इससे क्या निकलता है। ट्री मतलब होता है ची, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मैट्री का मतलब होता है मेजर, ट्री मतलब तीन, साइड मतलब भुजाएं, मेजर मींस मापन। तीन भुजाओं के मापने वाली प्रणाली को हम लोग ट्रिगोमेट्री बोलते हैं। तीन भुजाओं के मापने वाली प्रणाली। सर तीन भुजाएं तो त्रिभुज में होती है। हाँ, इसमें त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। उस त्रिभुज को बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें मुख्यतः एक त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। उस त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए समझते हैं समकोण क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। वैसा त्रिभुज या त्रिभुज का वैसा प्रकार जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। आइए समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। PQR, सर इसको बोलते हैं हम लोग समकोण, इसको बोलते हैं समकोण या समकोण है। सर समझिए, सर ये तो Q एंगल Q जो हो गया ये तो 90 डिग्री हो गया, ये तो समझ में आ रहा है। एंगल Q जो है वो तो 90 डिग्री हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन एंगल P और एंगल R क्या होगा? सर एंगल P या होगा एक्यूट एंगल, या होगा एक्यूट एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। सर एंगल R क्या होगा? हाँ, एंगल R भी एक्यूट एंगल ही होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। सर अब ये एक्यूट एंगल क्या होता है, समझते हैं एक्यूट एंगल को। एक्यूट एंगल न्यून कोण, वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो एंगल Q क्या हो गया? 90 डिग्री। एंगल P और एंगल R दोनों क्या हो गए? एक्यूट एंगल हो गए। कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी एक्यूट एंगल होंगे। समझते हैं एक्यूट एंगल क्या होंगे? यहाँ पे 30 और 60 हो सकता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो होता है 180 होता है, 180 होता है। तो 180 तो 90 तो खुद लेके बैठा है, समकोण यानी 90, 30 60 ऐड करने पे कितना आएगा? 90 30 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री ऐड करने पे 180 डिग्री। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे 30 ही हो सकता है और यहाँ पे 60, यहाँ पे 40 50 भी हो सकता है, यहाँ पे 45 भी हो सकता है। समझते हैं आगे? ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल PQR। ट्रिगोमेट्री में इसका क्या रोल है समझते हैं। ट्रिगोमेट्री में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हिंदी में बोलते हैं कट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कट, इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। सर आधार क्या होता है? जिसपे त्रिभुज टीका हुआ हो। फिगर जो हमारा है, त्रिभुज जो है QR पे टीका हुआ, QR बेस क्या होंगे? बेस होंगे QR, समझते हैं? समझते हैं बेस क्या होंगे? ये तो समझ में आया कि इसको बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। लेकिन कैसे पहचाने कि यही बेस है? बेस जिसपे कोई फिगर टिका हुआ,
थीटा किस पे है, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है, क्यूपी, क्यूपी जिस पे 90 डिग्री का एंगल बने वो परपेंडिकुलर है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बने वो परपेंडिकुलर है, वो क्या होगा, जैसे कि क्यूपी। सर अब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा, इसको बोलते हैं पी आर। हाइपोटेनस समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, हाइपोटेनस जो होती है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। चलते हैं समझते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इसका अलग अलग रोल है, समझते हैं जरा। इसकी कुछ स्थितियां समझते हैं, समकोण त्रिभुज की कुछ स्थितियां समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ए हमारा हुआ समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। सर अब कर्ण, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक छोटू है, छोटुआ खड़ा हो गया यहाँ पे, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, तो इसके लिए लंब होगा, या अगर सामने खड़ा होकर देखता है तो इसको कौन सी भुजा दिखाई देगी, पी क्यू, पी क्यू, इसको ये भुजा दिखाई देगी, या क्या हो गया, लंब हो गया। किसके लिए, एंगल आर के लिए, किस पे पड़ रहा है, एंगल आर के सीधी पड़ रहा है, लंब होगा। या छोटू खड़ा किस पे है, छोटू किस भुजा पे खड़ा है, क्यूपी, या इसका बेस हो गया। और कर्ण नो चेंज होता है, हाइपोटेनस तो कभी बदलता ही नहीं है समकोण त्रिभुज में, कभी नहीं, एनी टाइम नो चेंज होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस ही रहेगा, वो कभी चेंज होने वाली है। सर एंगल आर भी आप समझा दिए, एंगल पी पे कौन बताएगा, चलिए देखते हैं एंगल पी पे। पी क्यू, मान लीजिए कि अगर छोटू जो है यहाँ पे है, छोटू यहाँ पे खड़ा हो गया। सर अब इसके लिए लंब क्या होगा, चलिए समझते हैं। यह जो है छोटू जब यहाँ पे खड़ा है तो इसके लिए लंब होगा कहाँ, इसके सामने, सबसे सामने की भुजा क्या है, क्यू आर, इसके सबसे सामने की भुजा क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर क्या होगा, लंब होगा, इसके लिए लंब क्या होगा, क्यू आर होगा। सर अब इसका बेस क्या होगा, छोटू खड़ा किस पे है, पी क्यू पे, किस पे खड़ा है, पी क्यू पे, इसका बेस क्या होगा, पी क्यू, इसका बेस क्या होगा, पी क्यू। और ये जो है इसका हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाइपोटेनस नो चेंज होता है, हाइपोटेनस में चेंज ही नहीं होता। एक चीज इसमें और जानना होता है, इसमें थीटा, ये सब थीटा क्या होता है, थीटा, इसको हिंदी में बोलते हैं थीटा। फिर थीटा का मतलब क्या है, थीटा एक एंगल है, यह एंगल को दर्शाता है। तो थीटा शब्द आया कहां से, यह ग्रीस से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, समझते हैं। थीटा, थीटा जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, यह एंगल को डिनोट करने का काम करता है। यह किसका काम क्या है, एंगल, जहां भी देखे समझिएगा यह एंगल के रूप में खड़ा है, एंगल को डिनोट करता है, एंगल को डिनोट करता है, सूचित करता है एंगल, या एंगल को डिनोट करता है। समझते हैं आगे इसके बारे में। इसके कुछ अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात के बारे में समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, समझते हैं उनके बारे में। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कासेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठवा कॉट थीटा। सर अब जो यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन क्या है और थीटा क्या है। थीटा जो अभी तो हमने बताया है, थीटा एंगल का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एंगल का। सर तो ये साइन क्या है, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, क्या है बाबू, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, रेशियो है। सर अब बताइए इसका सबसे पहले उपयोग क्या होगा, किसने इसको पहचाना ये साइन है। सबसे पहले उपयोग साइन का भारत में किया था, जिन्होंने किया था उनका नाम महर्षि आर्यभट्ट था। तो देखिए साइन, साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जबकि थीटा क्या है, एंगल काम कर रहा है। साइन देखिए अब 6 राशियां होती हैं, 6 होती हैं, 6 अनुपात होती हैं, 6 अनुपात 6 एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं आइए समझते हैं। साइन, साइन, साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है यह cos थीटा के विपरीत होता है, और cos थीटा किसके विपरीत होता है, sin थीटा के विपरीत होता है। सॉरी cosec थीटा, sin थीटा cosec थीटा के विपरीत होता है, cosec थीटा। और cos थीटा जो होता है यह किसके विपरीत होता है, sec थीटा के, और sec थीटा cos थीटा के, tan थीटा, tan थीटा
cot थीटा के विपरीत होता है, cot थीटा किसके विपरीत होता है, tan थीटा के। ऐसे इसको देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। वैसे ही लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, वैसे ही लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। अब देखते हैं cos थीटा में, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, यानी cos थीटा की जगह पर हम लोग 1 बटा sec थीटा का भी उपयोग कर सकते हैं। sec थीटा का जगह पे हम लोग 1 बटा cos थीटा का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। tan थीटा जो होता है 1 अपॉन cot थीटा के बराबर होता है। अगर कहीं tan थीटा लिखा है तो वहां पे 1 अपॉन cot थीटा का भी उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अगर कहीं cot थीटा लिखा है तो cot थीटा के जगह पे हम लोग इसका tan थीटा का भी उपयोग कर सकते हैं। समझते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आज हम लोग समझ चुके हैं, कुछ अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू के बारे में। जय हिंद।